हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 सहायक वाचन का खंड 3 का पार्ट नंबर 7। और यह जो है आखिरी लेसन है आपका। ठीक है, पुस्तक जो है कंप्लीट है। आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। पाठ का नाम है उत्सव और त्यौहार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से उत्सव हैं, कौन कौन से लोक उत्सव हैं, मतलब क्षेत्रीय विशेष में मनाए जाने वाले उत्सव। तो देखो, सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो चलिए रिक्त स्थान शुरू करते हैं। लोक भाषा में इसे आखातीज या अक्ति कहते हैं। क्या बात है, अक्ति यहाँ पर बनना है आपको, अक्ति। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अक्ति में। आपको पता होगा, अगर आपने ज़रूर देखा हो तो मिट्टी की जो छोटे छोटे मिट्टी की गिलास टाइप की होती हैं, उनमें जो है चने की दाल को फुला कर रखा जाता है। और अक्ति में जो लड़कियां जो हैं या छोटे बच्चे जो हैं उसको उससे पूजा करते हैं और वो बांटते भी हैं बाद में। ठीक है, रात में उसको फुला के रख दिया जाता है, तो उसको अक्तीय आखा तीज कहा जाता है। दूसरा है बौद्ध धर्म के अनुयायी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को क्या कहते हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। 25 दिसंबर को किसका जन्म हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ 25 दिसंबर को। ठीक है, सुआटा बुंदेलखंड में कुंवारी बालिकाओं द्वारा लोकोत्सव है। सुआटा आपने देखा होगा, नारे सुआटा ये गाना भी गाते हैं बुंदेलखंड में। मैं तो बुंदेलखंड से हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है, उत्सव क्यों मनाए जाते हैं। तो देखो, मन में संचित आस्था तथा विश्वास को प्रकट करने के लिए उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, विक्रम संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मालवा नरेश विक्रमादित्य जी को, जो उज्जैन के नरेश थे। ठीक है, गुड़ी पड़वा से क्या आशय है, तो बुंदेलखंड में 9 दिन तक चलने वाला दुर्गा पूजन के अनुष्ठान में जवारा बोया जाता है। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा, जवारे बुंदेलखंड में जवारे निकलते हैं। जो अपन देवी देवता जो दुर्गा माता की मूर्ति रखते हैं 9 दिन नवरात्र आरंभ पे, और जवारे भी साथ में ही बोते हैं। मालवा तथा निमाड़ क्षेत्रों में इसी दिन को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। क्या बात है, अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आपको हो गई। गणगौर पर्व कैसे मनाया जाता है, तो गणगौर पर्व चैत्र शुक्ल तृतीय को शिव गौराक पूजन के रूप में मनाया जाता है। गणगौर शिव और गौरी माता की पूजा होती है। मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाता है, तो बहुत ही बढ़िया, लड्डू खाने के लिए मिलते हैं मकर संक्रांति को। तो मकर संक्रांति का पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उत्तरायण हो जाता है, यानी जनवरी में, है ना, मस्त। और हम लोग जो है मकर संक्रांति पर क्या लेने जाते हैं, डुबकी लेने भी जाते हैं, जिसको हम बुंदेलखंडी भाषा में बुड़की बोलते हैं। ठीक है, बुड़की लेने के लिए। कृषि पर्व किसे कहते हैं, तो अक्षय तृतीया को कृषि पर्व के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया, ठीक है, इस दिन कृषि कार्य शुरू करने के पूर्व भूमि तथा हलवाहक की चंदन टीका लगाकर पूजा की जाती है। कृषि पर्व है ना, अक्षय तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस किस प्रकार मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे या बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। ईसाई समुदाय के लोग इस दिन गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। मित्र तथा संबंधी एक दूसरे को घर जाकर उपहार देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं। किस दिन नागों की पूजा होती है, तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होती है। ठीक है, श्रावण शुक्ल पंचमी को। ईद उल फितर कब कैसे मनाया जाता है, तो देखो, ईद उल फितर पवित्र रमज़ान माह के रोजे समाप्त होने पर मिलन एवं उल्लास के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईद की नमाज के लोग खुशी एक दूसरे को गले मिलते हैं। इस दिन नए कपड़े पहनने तथा विशेष रूप से मीठी सेवइयाँ खाने के लिए खिलौने की परंपरा है। ठीक है, चैती चांद का पर्व किसे कहते हैं, तो देखो, नव संवत्सर अथवा गुड़ी पड़वा के पर्व को सिंधी समाज चेती चांद के रूप में, सिंधी समाज बोलता है चेती चांद। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।